जरा सोचो, आपका फोन आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने लगे, जो आप चाहो आपका फोन उससे देने लगे, तो आप अपने फोन से सबसे पहले क्या मांगना चाहोगे। आज की कहानी कुछ इसी पे आधारित है। एक फोन जो ख्वाहिशों को पूरा करता है, पर उसकी कुछ बुराइयां भी थी। तो आइए हम इस कहानी को देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सिड नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो एक लड़की को बहुत चाहता था, पर वो कभी भी अपने दिल की बात उसे बता नहीं पाता था। वो छुप छुप के उसे देखा करता था और उसे इम्प्रेस करने की लाख कोशिश भी किया करता था, पर उसका दाव हमेशा उल्टा पड़ जाता है। और आज भी ऐसा ही हुआ। सिड स्केटिंग करते हुए कूड़े के ढेर में जा गिरता है। एंडी जब उसे देखती है तो वो उसकी हेल्प करती है। आज सिड बहुत खुश हो गया कि एंडी ने उसकी हेल्प की। वो बातों बातों में एंडी से शहर घूमने का कहता है, क्योंकि एंडी इस हाई स्कूल में नहीं थी। एंडी कहती है कि हाँ, फिर कभी। फिर वो सिड से उसका फोन नंबर मांगती है, पर सिड के पास तो कोई फोन था ही नहीं। सिड सोचे जा रहा था कि वो क्या करे, पर तभी उसका एक दोस्त आता है और उसकी जान बचा लेता है। वो कहता है कि दरअसल बात यह है कि सिड का जो पुराना फोन था वो अब उसके पास है नहीं है। इसने गुस्से में अपना फोन तोड़ दिया और फिलहाल अभी सिड के पास कोई भी फोन नहीं है। एंडी ने उससे उसका नंबर मांगा था, इसलिए सिड घर आती अपने मॉम से कुछ पैसे मांगता है, और वो भी वो बर्थडे के तौर पे मांगता है। एंडी की मॉम ने उसे सिर्फ 30 यूरो दिए, और इतना काफी नहीं था उस फोन को खरीदने के लिए। इसलिए सिड ने अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब चुना। वो रेस्टोरेंट में काम करने लगा, क्योंकि उसे अपना फोन खरीदना था। सिड की जब सैलरी की बारी आती है तो उसका मालिक उसे 100 यूरो देता है। ये देखकर सिड काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और अब उसके पास 130 यूरो थे। इसलिए वो सीधा अब मोबाइल शॉप की दुकान पे जाता है, पर वहाँ शॉप पे उसे पता चलता है कि 100 यूरो जो उसके मालिक ने दिया था वो तो असल में नकली था। सिड मायूस हो जाता है, तो शॉप ऑनर कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें 30 यूरो के अंदर ही कोई सस्ता फोन दिखा देता हूँ। शॉप ऑनर सिड को काफी सारे पुराने फोन दिखाने लगा, पर सिड को कोई भी फोन पसंद नहीं आ रही थी। फिर ऑनर ने अंदर से एक बॉक्स निकाली और उसे खोलते ही धुआं होने लगा। अंदर एक रेड कलर की फोन थी और उसके 2 सिंग भी थे। वो फोन दिखने में कुछ अलग सा लग रहा था। सिड ने कहा, ये कैसा फोन है। सिड उससे वो फोन खरीद लेता और उसे वो 30 यूरो दे देता है, पर सिड देखता है कि ये तो नकली फोन है, ये फोन तो चल ही नहीं रहा है। सिड कहता है कि ये फोन तो नकली है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। पर ऑनर हंसता है, कहता है कि दफा हो जा, 30 यूरो में तुम्हें यही मिलेगा कि अब मैं पैसे वापस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुमने इस फोन को खरीद लिया है। और तभी हमने यहाँ पे देखा वो फोन अचानक से चलने लगी। सिड ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ऑनर कहता है कि ये फोन मुझे दो, मैं तुम्हें 30 यूरो दे रहा हूँ। पर सिड वहाँ से भाग निकला। सिड अपना नया फोन दिखाने के लिए एंडी के पास गया, जहाँ पे एंडी के दोस्त वगैरह सब वहाँ पे मौजूद थे। एंडी के एक दोस्त क्लेमेंस ने सिड का मजाक उड़ाया, और इस चीज को फोन ने नोटिस कर लिया। अगले दिन स्कूल के लैब में हम सिड के क्लास के सभी लड़कियों को देखते हैं, और यहाँ पे क्लेमेंस भी थी, जिसने सिड का मजाक उड़ाया था। क्लेमेंस को बालों के ऐड के लिए उसे सिलेक्ट किया गया था। इस चीज को लेकर क्लेमेंस काफी ज्यादा खुश थी, पर उसकी खुशी ज्यादा देर रहने वाली नहीं थी। फोन ने वहाँ पे बैठी एक लड़की को कॉल लगाया, और उस लड़की ने क्लेमेंस का बाल चला दिया। प्रिंसिपल तक ये बात पहुंची। उस लड़की से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया। उस लड़की ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मुझे बस एक कॉल आई थी, और आगे क्या हुआ ये मुझे नहीं पता है। खैर, अब हम सिड को देखते हैं, जो अपने फोन को हाथ में लिए एंडी को मिस कर रहा था, और तभी फोन ने सिड को एंडी से बात करवा दिया। ये देखकर सिड घबरा गया, उसने फोन को काट दिया। उसे ताजुब हुआ कि उसने तो ये सिर्फ सोचा था, उसने कॉल तो लगाया ही नहीं था। अगले दिन सिड ने टीम को बताया कि वो जो सोचता है उसका फोन वो पूरा कर देता है। ये बात टीम को थोड़ी अजीब लगती है कि फोन थोड़ा ना ऐसा कर सकता है, फोन तो फोन होता है। फिर अचानक से मैथ टीचर ने सिड को चौक फेंक कर मारा और उससे एक क्वेश्चन पूछा, पर सिड को उसका जवाब पता नहीं था, और यहाँ फोन खुद ब खुद उसका आंसर देने लगा। ये देखकर टीम भी चौंक जाता है कि ये कैसे मुमकिन है। क्लास टीचर ने फोन को देख लिया था, इसलिए उसने सिड के फोन को बाहर फेंक दिया। फिर क्लास के खत्म होते ही सिड अपने फोन को लेने बाहर निकला, पर फोन पर एक भी खरोच की निशान नहीं थी। सिड का दोस्त कहता है कि ये फोन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, इस फोन को तुम फेंक ही दो। पर सिड के पास तो बस यही एक फोन था जिससे वो बात किया करता। सिड फोन को नहीं फेंकता है। सुबह को सिड का फोन उसे बर्थडे विश करता है, और ये चीज देखकर सिड भी हैरान हो जाता है कि आज तक उसने फोन पर अपने बर्थडे के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। सिड सोचता है कि ये तो बहुत अनोखा फोन है। सिड टीम से मिला और उसे बताया कि पता है, आज मेरे फोन ने मुझे बर्थडे विश किया। टीम कहता है कि अरे हाँ यार, ये तो काफी अच्छी बात है, तेरा फोन तो तेरे बारे में हर कुछ जानता है, ये फोन बड़ा स्पेशल है। टीम ने अपना दिमाग लगाया, उसने कहा अच्छा ये बात है, तुम्हारी फोन तुम्हारी हर बात मानती है। सिड ने कहा, फोन तो मेरी हर बात मानती है। फिर ये चेक करने के लिए अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं, और इनके सामने खाना आ भी जाता है। ये देखकर दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए कि अब ये जो चाहे वो फोन से करवा सकते हैं। इन्होंने प्रिंसिपल से अपनी सजा रद्द करवाने के लिए फोन को कहा, और फोन ने तुरंत एक कॉल घुमाया प्रिंसिपल के असिस्टेंट के पास। वो सिड को प्रिंसिपल समझने लगी, और इस चीज का सिड ने फायदा उठाया। फिर उन्होंने उससे कहकर अपनी सजा रद्द करवा दी। इन्होंने सोचा कि ये फोन तो बहुत ही खास है, ये फोन का इस्तेमाल कर काफी मजे लेने लगे। फिर एक शाम टीम ने सिड से फोन उधार मांगा। उसने कहा कि वो अपनी पेरेंट्स की लड़ाई को सॉल्व करवाना चाहता है, पर सिड ने कहा अच्छा
पर फोन तुम्हारी बात मानेगी? टिम ने कहा हाँ यार ये फोन बात मानेगी, तू दे तो मुझे। सिड ने टिम को फोन दे दिया, पर उसके हाथ में आते ही वो फोन बंद हो गई। ये देखकर टिम को गुस्सा आया और उसने फोन को पानी में फेंक दिया। पर जैसे ही सिड ने उस फोन को पानी से निकाला वो फोन चलने लगी। हम एंडी को देखते हैं जो सिड का इंतजार कर रही थी और तभी वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं और एंडी का आईपॉड चुरा ले जाते हैं। सिड एंडी उनका पीछा करते हैं। तभी सिड को याद आई उसने फोन को ऑर्डर दिया और थोड़ी आगे जाते ही उन लड़कों का एक्सीडेंट हो गया और एंडी ने उनसे अपना आईपॉड ले लिया। स्कूल में टिम सिड से मिला और उससे याद दिलाया कि पता है आज हिस्ट्री की पेपर है। सिड ने कहा मुझे याद है, पर तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पास तो फोन है। और तभी वहाँ पे वही बदमाश लड़के आ जाते हैं जिन्होंने एंडी का आईपॉड चुराया था। वो सिड और एंडी की धुनाई करने लगे। तभी वहाँ पे क्लेमेंस आई और उसने कहा कि इन्हें मत मारो, ये आज हमें नकल करवाने वाले हैं। सिड ने ऐसा ही किया, उसने क्लासरूम में सभी को नकल करवाया क्योंकि उसे सारे क्वेश्चन का पता था। क्लास में सभी बच्चे काफी खुश थे। लंच के वक्त एंडी सिड एक साथ बैठे हुए थे। ये देखकर फ्रेजल को जेलस हुई और उसने सिड के मॉम के बारे में उल्टा पुल्टा कह दिया और ये चीज सिड को बहुत बुरी लगी। उसने फोन को ऑर्डर दिया और इधर फ्रेजल पागलों की तरह करने लगा। वो टेबल पर चढ़कर अपने कपड़े को खोलने लगा। क्लास के सारे बच्चे उसकी कुछ वीडियो बनाने लगे तो कुछ उसके मजाक उड़ा रहे थे। टिम समझ गया कि ये सिड का फोन का कमाल है। घर पर सिड की मॉम को ट्रिप के 2 टिकट्स मिले और ये फोन की ही देन थी। इधर सिड एंडी को लेकर मूवी दिखाने ले गया और वो भी फ्रेजल के डैड की गाड़ी में। फ्रेजल ने अपनी डैड की गाड़ी उसके हाथों में देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके डैड ने ये गाड़ी उससे कैसे दे दी। सिड जब एंडी के साथ बैठा फिल्म देख रहा था तो वो सच्चाई बता देता है कि वो कोई पैसे वाला लड़का नहीं है और वो गाड़ी भी उसकी नहीं है। पर एंडी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिड उसे अपने फोन के बारे में भी बता देता है कि मेरे पास एक ऐसा फोन है जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, वो मेरी हर बात मानता है। सिड उसे अपना फोन दिखाता है तो उसे याद आता है कि फोन तो गाड़ी में छूट गई। वो जल्दी से बाहर निकला पर उसने देखा कि वहाँ पे तो फ्रेजल है। फ्रेजल और उसके दोस्त उसे बुरी तरह से मारते हैं और गाड़ी और फोन को लेकर चले जाते हैं। सिड जब एंडी के पास आता है तो एंडी उसके चोट को साफ करती है। दूसरी ओर वो गाड़ी को ले गए थे और तभी फोन ने जो गाड़ी चला रहा था उससे फोन लगा और वो गाड़ी से छलांग लगा देता है। सड़क पर बैठा वो हिल ही नहीं पा रहा था और तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ से पास होते हुए उसे कुचलती चली जाती है। उस लड़की की मौत हो जाती है। सिड को जब उस लड़के की मौत के बारे में पता चला तो सिड भी काफी परेशान हो गया। उसने फोन से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फोन ने जवाब दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर सिड और एंडी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे पूछताछ करती है कि बताओ इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हारे स्कूल से पता चला है कि तुम्हारे पास एक ऐसा फोन है जो ये सब कर रहा है। पुलिस जब इनसे पूछताछ कर रही थी तभी वहाँ पे कॉल आती है और कॉल के उठाते ही पुलिस का माइंड बदल जाता है। वो एंडी और सिड को छोड़ देते हैं। सिड ने उस फोन को तोड़ने की काफी कोशिश की पर वो फोन टूटा ही नहीं। फोन यही नहीं रुकती है। सिड जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब किया करता था वहाँ का ऑनर सिड को काफी परेशान किया कर रहा था। तो आज फोन ने उसे कॉल लगाया और वहाँ के ऑनर ने खौलते हुए तेल में अपना सर को डाल दिया। क्लास में मैथ टीचर को भी टॉर्चर किया। सिड समझ गया था कि ये फोन काफी खतरनाक है। ये दिन ब दिन और भी उसके लिए खतरनाक बनता जा रहा है। सिड ने फोन को एक गड्ढे में फेंक दिया पर रात को कुछ लोग सिड के घर पे आए और उन्होंने कहा कि ये फोन मुझे गड्ढे में मिला, ये फोन आप रख लो। सिड अपने फोन से काफी परेशान हो चुका था। उसने फोन से पीछा छुड़ाने की काफी कोशिश की पर फोन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सिड अपने फोन से डरने लगा था और तभी सिड के पास सिड का ही फोन आता है और ये काफी हैरानी की बात थी। सिड फोन उठाता है। फोन ने कहा अगला बारी एंडी की है। सिड ने कहा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वहीं दूसरी तरफ हम एंडी को देखते हैं जो उसके घर पे उसके कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं और तभी वहाँ पे एंडी के फोन पे कॉल आता है। एंडी समझ जाती है कि ये सिड का फोन है इसलिए वो फोन को नहीं उठाती और तभी वहाँ पे फोन ने एक लड़की को फोन लगाया और उस लड़की ने फोन को उठा लिया। वो चाकू को अपने हाथ में लेती है और अपने आप को खत्म कर लेती है और फोन को स्पीकर पर रख देती है। एंडी समझ जाती है और वहाँ से किनारे हो जाती है। फोन की आवाज सुनकर सब उसके बस में आ जाते हैं और सभी एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। डॉग भी हमला करता है। टिम और सिड उसके घर पे पहुंच जाते हैं। एंडी बताती है कि यहाँ पे फोन ने सभी को अपने बस में कर लिया है। सिड ने कहा मैंने फोन को लाया है, उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। ये मशीन पर फोन को रखते हैं लेकिन तभी फ्रेजल जो फोन के बस में होता है वो इन पर हमला कर देता है पर उसका पाँव फंस जाता है और वो खुद आरी से कटकर मारा जाता है। ये मशीन का पासवर्ड सेट करते हैं और फोन चकनाचूर हो जाती है। ये सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन तभी फोन खुद ब खुद अपने शेप में आने लगती है। ये समझ जाते हैं कि इस फोन को तोड़ा नहीं जा सकता। ये फोन को लेकर स्कूल के लैब में आते हैं क्योंकि ये फोन को लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में डालने वाले थे। फोन ने स्कूल में सभी को कॉल लगा दिया। एंडी ने सभी से कहा कि कोई भी कॉल नहीं उठाएगा पर कुछ बच्चे फोन उठा चुके थे और वो सभी इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगे थे। एंडी जल्दी से बचते हुए लैब में पहुंची और लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में फोन को डाल दिया और स्कूल का प्रिंसिपल फोन के बस में था। उसने फोन को बाहर निकाल दिया। तभी टिम और सिड भी वहाँ पहुंच गए। उसने प्रिंसिपल से फोन को छीना। टिम जैसे ही फोन को टैंक में डालने वाला था एक लड़का पीछे से उसके कान में फोन को लगा देता है पर टिम फिर भी उस फोन को टैंक में डाल देता है और ऐसा करते ही फोन का सर खत्म हो जाता है। सभी को नॉर्मल हो जाते हैं।
टिम हंसा और उसने कहा कि मैंने तो अपने कानों में रुई लगा रखी थी, फोन का सर मुझ पे क्या खाक होगा। और ये कहानी कुछ इस तरह से यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आगे एक अलग कहानी के साथ।